हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू राय अकेडमी। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज में हम पहले पांच टाइप कर चुके हैं। आपको 5 वीडियो मिल चुके होंगे और आपने देख भी लिए होंगे। उसमें मैंने बेसिक लेवल से लेके उससे थोड़े थोड़े स्टेप ऊपर, मतलब उससे थोड़े हायर लेवल तक के थोड़े से कराए हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देख के समझ लिए होंगे, तो आपको ये नेक्स्ट टाइप देखने में या समझने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम परसेंटेज का पार्ट 6। फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, बट यहाँ पर मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सेकंड्स में उस सवाल को, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो आप सॉल्व कर सकेंगे और एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम। किसी परीक्षा में 42% विद्यार्थी गणित तथा 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। 42% गणित में और 52% अंग्रेजी में फेल हो गए। ठीक है। यदि 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, 42-52, तो 42 हुए गणित में, 52 हुए अंग्रेजी में, और 17% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, ये परसेंटेज में दे रखा है। तथा दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दोनों सब्जेक्ट में 46 जो थे वो पास हुए। ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। 42% विद्यार्थी गणित में तथा 52% अंग्रेजी में फेल हो गए और 17% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, तथा दोनों विषयों में इतने तो परसेंटेज में तो फेल दे रखे हैं और 46 विद्यार्थी जो है पास दे रखे हैं दोनों सब्जेक्ट में। तो पूछा गया है परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, यानी परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। देखिए इसको करने का तरीका। ये हो गई हमारी गणित। अंग्रेजी। पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज में दोनों में क्या दे रखा है। 42% तो गणित में फेल हुए और 52% अंग्रेजी में फेल हुए। 17% जो है दोनों में फेल हुए। ये जो है 17% है, ये दोनों में फेल हुए। ये वाले 17%, ये गणित, ये अंग्रेजी। ये पोर्शन जो है 17% दोनों में फेल हुए। ठीक है। अब देखिए दोबारा, 42% गणित में फेल हुए। भाई 42% गणित में फेल हुए, 42% कुल, ये टोटल 42 है, 42% गणित में फेल हुए, तो 17% तो इसमें आ गए और 42% माइनस 17%, 42 माइनस 17, 25% ये आ गए। ठीक है ना। 25 प्लस 17, 42% गणित में फेल हुए। ओके। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए? 52%। 52% अंग्रेजी में फेल हुए। ये कुल अंग्रेजी है। अंग्रेजी में कुल कितने फेल हुए? 52%। तो 17% तो ये आ गया और 52 में से 17 घटा दिए, कितने बचे? 35%। 35% बचे ना। 35 प्लस 17, 52% अंग्रेजी में फेल हुए। 25 प्लस 17, 42% गणित में फेल हुए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार 2 बार देखिएगा, उसके बाद तो आपकी स्पीड बढ़िया बन जाएगी इस सवाल पे। ठीक है ना। बस एक बार समझने में जो टाइम लग जाए। 17% दोनों में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए, 52% अंग्रेजी में फेल हुए। तो 25 प्लस 17, 42% गणित में फेल हो गए, 35 प्लस 17, 52% अंग्रेजी में फेल हो गए। कुल दोनों में जो फेल हुए वो 17% ये रहे। ठीक है। अब देखिए, दोनों विषयों में 46 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये तो हमने किया है फेल का। फेल का है
अभी हमें बता रहा है कि 46 विद्यार्थी जो है पास हुए हैं। पास कितने हुए हैं, कितना बताया इसने, 46। अब देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज दोनों में दे रखी है वो चीज हम लेंगे। जैसे 17% दोनों विषयों में फेल हुए तो ये हम लेंगे, तो फेल वाला ही लेंगे दोनों में। यदि यहाँ पे दिया होता 17% जो है दोनों विषयों में पास हुए, तो हम यदि पास यहाँ पे लेते ना, तो यहाँ पे पास वाला ही लेते। ठीक है, जो चीज इसमें कॉमन आएगी वही चीज दोनों में लेंगे हम। नेक्स्ट सवाल में आपको ये देखने को मिलेगा ये चीज। तो आप फिलहाल ये समझिए, ठीक है, पास हुए 46, फेल हुए 25% प्लस 17 42% गणित में, अंग्रेजी में 35 प्लस 17 52%। तो कुल फेल कितने हुए, देखिए आप, कुल फेल 25, 35 और 17 जोड़ लो, 17 7 हासिल 1, 77% जो है कुल फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 100% माइनस 77% इक्वल टू 23%। भाई कुल अभ्यर्थी तो 100% से ऊपर नहीं हो सकते ना विद्यार्थी। कुल जो परीक्षा दिए होंगे 100% लोगों बच्चों ने परीक्षा दी होगी, 77 फेल हो गए, यानी 23% पास हुए। अब देखिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, 23% पास हुए, इसमें बताया कुल 46 विद्यार्थी पास हुए, 23 इक्वल टू 46, 1% बराबर में 46 इंटू 23, कुल विद्यार्थी कितने हैं 100%, 46 इंटू 23 इंटू 100 200, ये आपका आंसर हो गया। टोटल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, 200। आप इसको एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, या वो कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये देखिए, मेरे को आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी, करते जाइए, ये बना लो आप अपना अंग्रेजी। ठीक है, 60% अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब दोनों में 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हुए। ठीक है, अंग्रेजी और गणित अभी हम बनाते हैं। यदि 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अब देखिए आप, ये अंग्रेजी था, ये गणित हो गया। अब यहां पे ध्यान से देखिए, दोनों में क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण, फेल हो रहे हैं। इसमें क्या दिखा रहा है, 70% पास हुए, 60% पास हुए। मैंने जो पिछले सवाल में बताया था, जो यहां पे दोनों में कॉमन आएगा वही चीज हम यहां पे लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 20% दोनों में फेल हुए, 20% दोनों में फेल हुए, फेल, हम फेल का लेंगे। हम अंग्रेजी का भी फेल में लेंगे, गणित का भी फेल में लेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 60% अंग्रेजी में पास हुए। अंग्रेजी में कितने पास हुए, 60% पास हुए ना, तो फेल कितने हुए, 40 हुए ना, 100 में से 60 गए, 40 जो है पास हुए, 40 जो है, नहीं ये तो पास का है, सॉरी। अंग्रेजी में पास हुए 60%, तो फेल कितने हुए, 40%। 40% अंग्रेजी में फेल हुए, जिसमें कि यह है टोटल अंग्रेजी का। ध्यान से देखिए, टोटल अंग्रेजी 40 है ना, 20 तो ये आ गए और 20 यहां पे आ गए। अंग्रेजी में टोटल हमने पास कितने कर दिए, 40%, BCA। अब हम आते हैं मैथ पे। मैथ में पास कितने हुए, 70%, तो फेल कितने हुए,
30%। ये आ गया गणित, 20% यहां पे आ गए, 10% यहां पे आ गए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है इसमें, और 2500 जो है फिर पास हुए, ये हमने निकाल लिया है पास का, फेल का, सॉरी फेल का, फेल फेल फेल, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है, ये हमने फेल का निकाल लिया। किसका निकाल लिया, फेल का। ठीक है, क्यों हमने फेल का निकाला, क्योंकि यहां पे जो दोनों में कॉमन है वो 20% है, 20 जो है फेल का बता रहा है। ठीक है, इसलिए हमने फेल का निकाल लिया। यदि यहाँ पे होता 20% दोनों में पास हुए तो 20% यहाँ पास लिखते, और ये 60% तो दिया ही हुआ है पास, तो 60 माइनस 20 यहाँ पे 40 हो जाता, और यहाँ पे 70 माइनस 20 50 हो जाता है। तो हम इस तरह से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पास का दे रखा है और दोनों के कॉमन में फेल दे रखा है, इसलिए हमने फेल का निकाला। ठीक है, तो कुल फेल कितने हो गए, 20 प्लस 20 प्लस 20 10, 50% जो है फेल हो गए। और हमें क्या दे रखा है, 2500 जो दे रखा है पास होने का दे रखा है, तो 50% फेल हुए तो 50% पास हुए। भाई किसी परीक्षा में 100% बच्चे बैठे तो 50% फेल हुए तो 50% ही पास हुए, तो 50% इक्वल टू 2500। और कुल कितने बच्चे बैठे ये पूछा है, 100% इक्वल टू 2500 बटे 100, सॉरी 50 गुणा में 100, 50 दूनी 100, 5000। इसका आंसर आया 5000, यानी परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे, 5000। आपको ये समझ में आ गया होगा, दोबारा मैं समझा देता हूं। परीक्षा में अंग्रेजी में 60% तो गणित में 70% फेल हुए, और यहाँ पे उत्तीर्ण हुए। यार उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण में बड़ी दिक्कत होती है, उत्तीर्ण पास। ठीक है, अंग्रेजी में 60%, गणित में 70% पास हुए। ठीक है, और दोनों में फेल जो हुए 20%, तो जो कॉमन दोनों में होगा वही हम यहाँ पे भी फेल पास कर लेंगे। यदि यहाँ पे 20% पास होता दोनों में पास लेते। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 60% जो है पास हुए तो फेल कितने हुए, 40%। 40% अंग्रेजी में फेल हुए तो 20% जो है दोनों में फेल हुए, तो 20% तो ये आ गया, 20% यहाँ पे आ गया। ठीक है, और गणित में जो है 70% पास हुए तो फेल उतने हुए 30%। 30% में 10-20% तो ये आ गया, 10% ये आ गया। ठीक है, टोटल फेल का ये आ गया 20 20 10 50, तो पास कितने हुए, 50। ठीक है, 50% इक्वल टू 2500 रख देंगे, और 100% का जो भी वैल्यू आई वो निकाल देंगे। 5000 आया, 5000 आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बहुत आसान सवाल है, कुछ ही सेकंडों के सवाल है, कुछ सेकंड में निकल जाएंगे यदि एक बार क्लियर हो गए तो ये। किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी एक विषय तथा 32% दूसरे विषय में फेल रहे, जबकि 15% दोनों विषयों में फेल रहे। इसमें तीनों में फेल दे रखा है, अनुत्तीर्ण, 45 के साथ भी अनुत्तीर्ण, 32 के साथ भी अनुत्तीर्ण, और इसके साथ भी अनुत्तीर्ण, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 15% दोनों में, पहला विषय दूसरा विषय, क्या दे रखा है इसमें, अनुत्तीर्ण, दोनों अनुत्तीर्ण के। ठीक है, 15% दोनों में। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 2500, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अब आप देखिए 45%, 15% अनुत्तीर्ण, टोटल जो है पहले विषय में 42% अनुत्तीर्ण रहे, तो पहले विषय में 42% अनुत्तीर्ण रहे, तो जिसमें 15% तो ये आ गए, बाकी के 27% ये आ गए। ये फेल की संख्या बता रहे हैं हम, 27% ये आ गए। ठीक है, 45% जो है टोटल है एक विषय में,
जाए, 27 क्यों है यहाँ पे, 30 होगा ना, 30%, ठीक है। और इसमें 32% फेल हुए, तो 32% में 15 तो ये हो गए, 17% ये हो गए, ये हो गया अनुत्तीर्ण की। अब बोलता है इसमें 2500 टोटल विद्यार्थी थे, ठीक है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये तो हो गया दोनों विषय के लिए, दोनों विषयों में फेल। अब ये जो है 30% जो है सिर्फ एक विषय में फेल हुआ है, 70% जो है एक विषय में फेल हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक विषय में फेल हुआ है, इसका मतलब एक विषय में तो पास है। मान लो ये अंग्रेजी है और ये मैथ है, यदि ये सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुआ है, इसका मतलब मैथ में तो पास है ना। तो 30% जो विद्यार्थी है वो एक विषय में फेल है, चाहे तुम फेल कह दो चाहे एक विषय में पास कह दो, बात एक ही है। चाहे एक विषय में फेल है, इसका मतलब दूसरे विषय में पास है। और 17% जो है ये भी एक ही विषय में फेल है, 17% फेल है यानी 17% ही पास है, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट जो है, ठीक है, यहाँ पे कुल पास विद्यार्थियों की परसेंटेज जो है 47% आ गया, ठीक है। 2500 विद्यार्थी जो है टोटल है, इसमें हमें पूछा क्या है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का संख्या। उत्तीर्ण कितने हैं, 47% इंटू 47/100 कर दो इसको, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल 17, 100, 1175 विद्यार्थी जो है एक ही विषय में उत्तीर्ण रहे। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, इसमें किसी तरह की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब तो ये हुआ आपका परसेंटेज का पार्ट 6। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है, समझ लीजिएगा ठीक से। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।